We are going to talk about something about the achievement, what Bible says about the achievement, what we should achieve and what we should not achieve. Amen. है ना, आज हम इस विषय पर सीखेंगे कि क्या हम लोगों को अचीव करना है अपने जीवन के अंदर और क्या अचीव नहीं करना है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. और क्या हम जो अचीवमेंट कर रहे हैं वो हम डेली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और किस देह से हमें चीजों को लेकर के चलना है. प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड. है ना. बस हम 2 मिनट और रुक के शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम लोग लेट ज्वाइन हुए और सभी लोग अभी नहीं जुड़ पाए. सब जुड़ जाएं बस. हालेलुया. आप लोग सेशन को शेयर कर सकते हैं जिससे और लोग भी ब्लेस्ड हो जाएं. रीबा सुपोटोरियाला नमस्सा रे संदा हरियाला नमस्से हंदे हरियाला नमस्सो. है ना, अचीवमेंट क्या हम लोग पर्याप्त कर रहे, क्या हम लोग उपलब्ध कर पा रहे, क्या चीजें हम रोजाना ले पा रहे हैं, इस विषय पे हम सीखेंगे. है ना. और एक छोटी सी प्रार्थना करके हम लोग आगे चलते हैं. पिता, धन्यवाद करते हैं हम जिस मीटिंग से आए उसके लिए भी परमेश्वर, और इस सभा के लिए भी जिसमें हम बैठ गए पवित्र आत्मा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. पिता प्रभु, आज हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं पिता एक बार फिर से कि आप हम सबसे बात करने के लिए हमारे बीच में हैं. प्रभु, हम चाहते हैं जो बात हम सिखाना मांगते हैं बड़े प्रेम के साथ और तरीके से सिखा पाए और ये सब सीखने भी पाए, परमेश्वर उस पर चलने पाए. प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन. हालेलुया. एकता बहन, प्रेज द लॉर्ड. है ना, ठीक है. हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. कुछ कमेंट्स मुझे दिख पाते हैं, कुछ नहीं, तो कोई बुरा नहीं माने, किसी का नाम नहीं लिया, पर सबको मेरा जय मसीह की. आज मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूं अचीवमेंट के ऊपर पे. किसके बारे में? अचीवमेंट की. क्या हम लोग मतलब हमने अपने क्या गोल्स रखे हैं, उसमें से कितना हम अचीव कर पाए और कितना हम लोग नहीं कर पाए. हालेलुया. और मुझे नहीं पता कल जो हमने सीखा था उस पर कितने लोगों ने कितना अमल करा है, कितने लोगों ने अपना टाइम शेड्यूल करना शुरू करा है. हालेलुया. कितने लोगों ने टाइम शेड्यूल अपना प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है. नहीं, मैंने तो शुरू करा. जैसा आज मुझे पता था, दिन से आज मीटिंग में था, इवनिंग में भाई की शादी की मीटिंग में थे हम लोग, तो मुझे मालूम था कि समय नहीं होगा, तो हमने रात को ही अन्य भाषा में प्रार्थना कर ली और रात को हमने बाइबल पढ़ी, सुबह उठ के फिर हमने वचन पढ़ लिया और जल्दी हमने अपना सारा शेड्यूल जो था वो पूरा कर लिया. हालेलुया. तो मैं चाहता हूं आप लोग भी इसी तरह टाइम मैनेजमेंट शुरू करें. मुझे अच्छा लगेगा और प्रभु आप लोगों को आशीष देंगे और आप सब लोग ऐसा करने से ग्रो कर पाएंगे. आमेन, हालेलुया. तो परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु हमें सिखा रहे हैं रोजाना और हम सीख करके आगे बढ़ने पा रहे हैं. आमेन, है ना. आज के लिए मैं एक बात आपसे करना मांगूंगा और मैं आपको वचन सिखाना मांगूंगा. हम निकालेंगे लूका की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय. अभी भी बच्चे बस कुछ सामान वाइंड अप करें, इसलिए थोड़ी आवाजें इधर हो रही है. हालेलुया. आराम से रखो, आराम से, कोई प्रॉब्लम. ये भी इधर रख दीजिए, उठा कर, ठीक है. इधर. हाँ, हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत. और ये उन चेलों के बारे में बात यीशु मसीह कर रहे हैं, उन चेलों के बारे में बात प्रभु बता रहे हैं जिन 70 को परमेश्वर ने अभिषेक करके और अपने पास से भेजा था कि जाओ और जाकर के प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो. इस विषय पे प्रभु ने उनको भेजा था और वे वापस लौटे हैं. और देखिए कितने बड़ी आनंद की बात है. और मैं आपसे पूछना मांगता हूं, क्या आज अगर परमेश्वर आपसे पूछे, आप भी इन 70 की तरह जवाब दे पाएंगे? क्या आप भी इन 70 चेलों की तरह आंसर कर पाएंगे? और अगर नहीं तो आज से आपको तैयार होना है. लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है. बोलिए आमेन, हालेलुया. यानी कि जो गोल दे करके प्रभु यीशु ने उनको भेजा था, अभी प्रभु ने बोला जाओ और जाकर के तुम बीमारों को चंगा करो और जाओ जाकर के तुम दुष्ट आत्मा निकालो. वे अपने गोल को अचीव करके आए. आमीन. आज पवित्र आत्मा अगर आपसे पूछते हैं, अगर आज परमेश्वर आपसे पूछते हैं, क्या आप अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं? हालेलुया. इट इज नॉट ऑल द टाइम कि आप निकले और आप पास्टर बने और इस तरह करें. क्या आपसे मैं पूछना मांगता हूं, आप अपने परिवार में इस गोल को अचीव कर रहे हैं? क्या आप अपनी मैं कहता हूं स्मॉल फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली है, क्या उसमें अपने इस गोल को आप अचीव कर पा रहे हैं? क्या आप इस गोल को अचीव करके, मुझे बस इस बात का एक छोटा सा उत्तर दीजिए, छोटा सा आंसर दीजिए. क्या आप इस गोल को इस तरह अचीव कर पा रहे हैं कि हाँ, मैंने अपने परिवार में सबको चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम में? क्या आप इन 70 चेलों की तरह कह पा रहे हैं, हाँ प्रभु, तेरे नाम से मैंने जितनी भी दुष्ट आत्माएं मेरे नोंटों के अंदर है सबको वश में कर दिया है? वो कहते हैं कि प्रभु, तूने जिस काम के लिए हमें भेजा था
उस काम को हमने पूरा कर दिया और हमने दुष्ट आत्माओं पर नियंत्रण लिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना मांगता हूं, ये अधिकार आपके और मेरे सबके पास है। बोलेंगे आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बोले हम सबके पास है, हम सबके पास है, बोले हम सबके पास है, हम सबके पास है। ये अधिकार हम सबके पास है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना। और लिखा है कि वे लौटे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ठीक है, ये बातें बहुत अच्छी हैं, और इसके लिए प्रभु बहुत मतलब इस बात के लिए परमेश्वर क्या सिखाना मांगते हैं, इस बात के लिए पवित्र आत्मा क्या कहना मांगते हैं कि ये कोई बहुत तुमने करा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। कि देखो उसने, और प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, मैंने तुम्हें सांपों को बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। परमेश्वर ने बोला ये कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा स्मरण रखना ये अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। आमेन। सो नेवर बिकम योर ओन गॉड। आमेन, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि ये मेरा है, ये परमेश्वर ने आपको दिया है। बोले परमेश्वर ने दिया है। आमेन। लेकिन परमेश्वर आगे कुछ सिखाना मांगते हैं। परमेश्वर कहते हैं तो भी इससे आनंदित मत हो। परमेश्वर कह रहे हैं यह आनंद की बात नहीं है, क्योंकि यह संभव है। एक जगह बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, आपने क्या गोल बनाया, उस पर क्या अचीव कर रहे हो, इस बारे में मैं सिखाना मांगता हूं कि यह संभव है। तू दुष्ट आत्मा निकालेगा, तू प्रचार करेगा, तू भविष्यवाणी करेगा, लेकिन फिर भी तू स्वर्ग नहीं जा पाएगा, राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। प्रभु ने लिखा, मैं कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन प्रभु कहते हैं इससे भी बड़ी एक बात है जिसके लिए तुम्हें आनंद होना है। आनंद किस बात का मनाना, यानी कि प्रभु कह रहे हैं इन पावर के इस यूज के ऊपर, ये जो फल नहीं है, ये वरदान है जो तुम लोगों पे प्रार्थना कर रहे हो, जो तुम दुष्ट आत्मा निकाल रहे हो, सब तुम कर रहे हो, ये एक वरदान है तुम्हारे पास जो मैंने तुम्हें दिया है, और ये तुम्हें फ्री में मिला है, तो इसको यूज कर रहे हो। बस ऐसे समझ लो कि क्या नाम है, परमेश्वर ने गाड़ी दे दी और आपने, प्रभु ने आपको चलानी भी सिखा दी, आप गाड़ी हाईवे पे घुमा के ले रहे हो, प्रभु देखो मैंने तो गाड़ी भी घुमा ली। प्रभु कहेंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस गाड़ी से लाइफ टाइम कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ये गाड़ी बहुत मेंटेन करके रखनी है, ये बड़ी बात है। आमेन। यानी कि परमेश्वर कह रहे हैं कि तूने अपने जीवन में वरदान तो पा लिया, लेकिन इस वरदान को पाने के बाद तू अपने जीवन को मत खराब कर लेना, इसके घमंड में मत आना। लेकिन आनंद किस बात से होना चाहिए, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको इस बात से आनंदित होना है कि आपके और मेरे नाम स्वर्ग में लिखे हुए, और हमें क्या अचीव करना है कि गलती से भी हम कोई ऐसी गलती ना कर बैठे, या हम इस तरह का व्यवहार ना रख बैठे अपना कि हम लोगों के नाम वहां से मिटा दिए जाए। आमीन। तो कोशिश क्या रहनी है कि हमारे नाम स्वर्ग से ना मिटा दी जाए। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि केवल एक ही गोल है जिसे अचीव करना है कि आपका और मेरा नाम स्वर्ग में लिखा होना चाहिए। आज आपने पूरे दिन में जो भी कुछ करा, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो भी करते हो मेरे नाम में करो। देखो कितना बड़ा फर्क है। जब पुराना नियम था, जब हम बेटा बेटी नहीं थे, तो परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी, मूसा ने क्या आज्ञा दी, मूसा ने कहा कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना। मतलब कि जब बहुत जरूरत हो, मतलब कि जब बहुत ज्यादा ऐसा लगे कि परमेश्वर के नाम की जरूरत है तभी लेना, एक्स्ट्रा में मत लेना। लेकिन जब हम बेटा बेटी बन गए तो हमें कितनी अथॉरिटी मिल गई, हमें कितना अधिकार दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमें अधिकार दे दिया, परमेश्वर ने हमसे कह दिया तू जो भी करता है मेरे नाम में कर, तू खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, मेरे नाम में कर, तू सब कुछ मेरे नाम में कर सकता है। बोलिए आमीन। हमें सब कुछ, हर चीज के अंदर यीशु मसीह का नाम लेने का हक मिल गया, अधिकार मिल गया। प्रभु कहते हैं इन बातों में आनंदित हो। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। और एक आयत में आपके लिए पढ़ाना मांगूंगा, आपके लिए हम लोग निकालेंगे गैलेशियंस की पुस्तक, गलातियों की पुस्तक जल्दी से निकालेंगे हम लोग जी। जल्दी से मैं इसलिए कहता हूं कि जल्दी से मैं भी निकाल लूं और आप भी निकाल लें। और उसकी 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। और वह इस प्रकार लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो, है ना। गैलेशियंस 5 चैप्टर 5 वर्स 7 to 9। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है ना। मैं वही बात कि तुम्हारे नाम ना मिटाया जाए। परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए कि जो तुम मान रहे हो, जो तुमने यीशु मसीह पर विश्वास करा है, कोई भी आकर के उसको रोकने ना पाए।
दैट शुड बी योर अचीवमेंट एवरी डे। आप जो भी काम कर रहे हो, है ना, जो तरीका परमेश्वर ने बनाया है, ये क्यों कहता है कि तुमने किसकी बात मान ली, किसकी बात को सीख लिया। तुम तो अच्छे खासे चल रहे थे। कई बार होता है विश्वासियों के जीवन में, आपको जो गोल अचीव करना है ना, वो एक दिन का नहीं है। आपका मेरा गोल ऐसा नहीं है आज एक बार प्रार्थना हो गई, आज हम पूरा दिन अच्छा बिता लिया, अब हमें कोई जरूरत नहीं आगे। आपको एवरी डे लिखा है, तो जो भी कुछ करता है, खाना पीना सब कुछ यीशु मसीह के नाम में कर, प्रतिदिन प्रतिदिन, मैं फिर से कहूंगा प्रतिदिन, एक बार बोलेंगे एवरी डे। आपके पड़ोस में जो भी बैठा है उससे बोल दीजिए एवरी डे। फिर से बोल दीजिए एवरी डे। हालेलुया। लेकिन मैं तो कहता हूं एवरी आवर, हर घंटा भी। हालेलुया, है ना, मैं कहता हूं हर घंटे भी। हालेलुया। आपको अपना ध्यान रखना है, हर मिनट जो मैं सुन रहा हूं और जो मैं करने जा रहा हूं, जो मुझे ऑफिस में मैं करने जा रहा हूं, जो मैं बातचीत कलीग्स के साथ कर रहा हूं, जो मैं दूसरे कलीग के लिए बोल रहा हूं, क्या ये बातें वो तो नहीं है जो मेरी दौड़ को खराब कर देंगे? क्या मेरी चाल चलन को तो नहीं बिगाड़ देंगे? क्या मेरी रेस खराब तो नहीं हो जाएगी? बोलिए आमेन। हालेलुया। आपको ये चेक करना है कि मेरी रेस तो खराब नहीं हो जाएगी, मैं दौड़ में गड़बड़ तो नहीं कर जाऊंगा, दौड़ में कमजोर तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं दौड़ में पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इस दौड़ को बहुत अच्छे से आपने करना है, क्योंकि बाइबल में 9वीं आयत में लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में बड़े सुंदर तरीके से कहा, मूसा ने कहा कि तू केवल एक आज्ञा अगर नहीं मानता तो समझ तूने सारी आज्ञा टाल दी है। यानी तूने 10 में से 9 बातें करी, एक तू नहीं कर रहा है, तू समझ तू 10 नहीं कर रहा है। आमेन, हालेलुया, है ना। अर्थात इसका मतलब यहां पे भी प्रभु यही हमें सिखाना चाहते हैं। पौलुस कहते थोड़ा सा, तू कहता है ना थोड़ी सी गलतियां, तेरा डेली अचीवमेंट होना चाहिए अपनी लाइफ के ऊपर कि मैं आत्मिक रीति से ठीक रहूं। डेली सुबह अपना एक गोल बना, डेली अचीव कर उस गोल को, और वो गोल ये होना चाहिए, मुझे प्रार्थना जरूर करनी है। अगर तेरी झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है, अपनी आदत पर काबू करके मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जितनी बार बोल रहा है लिख ले, फोन में खुद को व्हाट्सअप कर ले, किसी अगर फोन इस ऑफिस में व्हाट्सअप कर ले खुद को, लेकिन खुद को ये आदत डाल। टारगेट अचीव तभी कर पाएगा, अचीवमेंट लाइफ में एवरीडे करना है, और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छा करने के लिए रोजाना करना है। आमेन। तुम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तुम लोगों के लिए सब कर रहे हो, अचीवमेंट नहीं है। तुम अपनी लाइफ को जीरो कह रहे हो, इसको अचीवमेंट नहीं समझो। यीशु मसीह ने कहा ये वो अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट तेरा वो है कि तू मेरे संग चले। आमेन। कि तेरा नाम स्वर्ग में लिखा जाए। दिस शुड बी योर गोल डे एंड नाइट इन जीसस नेम। दिस शुड बी योर गोल एवरी डे एंड एवरी नाइट। बोलेंगे आमेन, हालेलुया। क्योंकि थोड़ा सा खमीर, तेरी थोड़ी सी खराब आदतें तेरी पूरी लाइफ को हेल में ले जाए, क्या फायदा है? तेरा पूरा जिंदगी का धन कमाना, तेरी देह को बचाना, और वो तुझे अंत में तेरे जीवन को खा जाए, तो क्या फायदा है? यहां पर लग्जरी क्रिएट करना और अंत में आग में जाना, इसका क्या फायदा है? हालेलुया, हालेलुया, है ना। एक बार एक आयत और पढ़ेंगे और फिर मैं क्लोज करूंगा, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय। जी, रिशादारी अला नमला सादोरुलो नमस्सो रे सजदा हरी अला नमस्सा। 9 का 23 में आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। जी, लिखा है, मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। क्या तुम नहीं जानते? यानी कि पौलुस कह रहे हैं मैं जो कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं? सिर्फ सुसमाचार के लिए। सो मेक योर गोल द गॉस्पेल ऑफ गॉड एंड अचीव दैट गोल एवरी डे। कुछ नहीं मिलता, खुद को पढ़ो, खुद को सुनाओ, खुद को बताओ, पत्नी को बताओ, बच्चों को बताओ, माँ बाप को बताओ, भाई बहन को बताओ, प्रीच करो गॉस्पेल एवरीडे। प्रभु अपॉर्चुनिटी देने लगेंगे। नहीं तो मेरी तरह लाइव आ जाओ किसी भी एक टाइम, और इस टाइम से हटके, है ना, 9:30 से 10:15 का टाइम छोड़ के किसी भी टाइम लाइव आ जाओ और सबको प्रचार करो। आमेन। और मैं तो कहता हूं, लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं आप यदि चाहते हैं जो मुझसे सीख रहे हैं, आप उसी को अपने शब्दों में लोगों को सिखा सकते हैं। आप मेरे सरमन कॉपी करके सिखाना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं जो यहां पे लाइव जुड़ रहे हैं, जो वचन सुनते हैं, आप लोग सुनिए और आप बताइए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, परमेश्वर को भी तकलीफ नहीं है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होना चाहिए। 15 दिन, 1 महीना, उसके बाद इस बीच में प्रार्थना करते रहिए। प्रभु देखेंगे ना प्रचार करने लगे,
पवित्र आत्मा आपसे बात करने लगेंगे। आपको मेरे वर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट पवित्र आत्मा से वर्ड मिलेगा, डायरेक्ट परमेश्वर आपको वर्ड देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये तब तक ही अच्छा लगेगा जब तक आप अभी शुरुआत कर रहे हैं। शुरू में आप मेरा वर्ड लेकर लोगों को प्रचार करिए, जो आपने सुना है वो लोगों को सुनाइए, बताइए और उस पर चलने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपकी और मेरी असली दौड़ है। पौलुस कहते हैं कि यह सब कुछ मैं जो भी कुछ कर रहा हूं अपनी लाइफ के अंदर, वो सब कुछ एक अचीवमेंट के लिए कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? गॉस्पेल के लिए कर रहा हूं, मैं सुसमाचार के लिए कर रहा हूं कि औरों के साथ मैं सहभागी हो जाऊं। क्या तुम नहीं जानते, 1 कुरिन्थियों 9:23 पढ़ा था, 24 पढ़ रहा हूं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसी ही दौड़ो कि तुम जीतो। बोले आमीन। वो कहते हैं कि संसारिक रीति से देखो, एक दौड़ के अंदर बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग रेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक रेस के अंदर भाग रहे हैं, लेकिन फर्स्ट प्राइज एक को मिल रहा है, सिर्फ एक को। और वो कहता है कि ऐसा दौड़ो, तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। बोलिए आमीन। परमेश्वर वो कहता है मैं तो वो कर रहा हूं जो भी कुछ गॉस्पेल के लिए कर रहा हूं। तो अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो आपका हमेशा अपनी कमाई के अंदर ये ध्येय रहना चाहिए कि मैं गॉस्पेल को कैसे सपोर्ट करूंगा, परमेश्वर के सुसमाचार को आगे ले जाने में मैं कैसे सफल होऊंगा, कैसे मैं अपने धन से सुसमाचार को सहयोग करूंगा। अगर आपके पास टाइम है आप जाइए प्रचार करिए, आपके पास टाइम है आप घुटनों पर बैठिए, आप अपने आप को प्रचार करिए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। इन सब चीजों की जरूरत आपको और मुझे है। आमेन, है ना। इट इज अ गुड रेस, ये अचीवमेंट होना चाहिए। डेली अपना अचीवमेंट लिखिए, पहले अपना गोल लिखना शुरू करिए। प्रीचिंग द गॉस्पल, डूइंग एवरीथिंग फॉर द गॉस्पल। पौलुस कह रहे हैं मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो मैं सुसमाचार के लिए कर रहा हूं। आपकी लाइफ का भी टारगेट क्या है? आपने क्या टारगेट्स बनाए हुए हैं? क्या कभी आपने सुसमाचार के लिए एक भी टारगेट बनाया है? क्या कभी आपने अपनी सैलरी से कोई टारगेट बनाया है? क्या कभी आपने अपने बिजनेस, अपनी इनकम से प्रभु के राज्य के लिए कोई टारगेट बनाया है? आप सोच कर देखिए, अगर नहीं तो बहुत जरूरी है। क्या आपने आपके पास मान लीजिए ऑफिस में 10 CL हैं, 5 EL और जो भी व्हाटएवर 15-20 छुट्टियां हैं, क्या उनमें से आपने गोल बनाया कि 3 छुट्टी या 5 छुट्टी तो यीशु मसीह के लिए ही हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको ये गोल बनाने होंगे और फिर आप छुट्टी लीजिए, मैं प्रचार करूंगा, मैं सेवा करना, इस तरीके से अपने स्पिरिचुअल गोल बनाइए। मैं नहीं कहता संसारिक आशीषें होना बुरा है, बिल्कुल भी नहीं है, वो रखी नहीं है, वो है ही हमारे लिए, वो परमेश्वर ने बनाई हमारे लिए, लेकिन हमारे गोल आत्मिक होने चाहिए, हमारे डेली स्पिरिचुअल अचीवमेंट होने चाहिए। आज जब हम अभी शादी में गए, वहां प्रेयर मीटिंग थी और हम प्रार्थना सभा ले रहे थे, तो उसके बाद एक भाई मुझे मिले और बोले डैडी, मैंने कहा हाँ बताओ, मैं परसों खड़ा हुआ प्रार्थना कर रहा था और इतना ज्यादा आत्मा से भर गया, इतना लाउड हो गया, मेरी पत्नी को कमरे में आना पड़ा और उसने मेरे हाथ पकड़े, मैं खो चुका था, मैं था ही नहीं अपने कमरे में अपने तरीके से कि पड़ोसी ना इकट्ठे हो जाए, इतना मैं आत्मा में लाउड हो गया। और जो मैं अन्य भाषा बोल रहा था वो पता नहीं कहां बदल गई, क्या हो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा, अद्भुत होने लगा सब। दिस इज द स्पिरिचुअल अचीवमेंट। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोगों को अपने स्पिरिचुअल गोल्स बनाने, आपको अपनी लाइफ से गोल बनाने, आपको पर्सनल लाइफ के लिए गोल बनाने, उसके बाद आपको सेवकाई के लिए गोल बनाने, वो आपका अचीवमेंट होगा। कहीं कोई मीटिंग हो रही है, आपको मालूम है कि आप बहुत से बाहर के चर्चेस से भी लोग जुड़े हैं, आपका पास्टर कहीं सेवकाई के लिए जा रहा है, सपोज किसी अदर स्टेट में जा रहा है, आपने बोला कि भाई साहब इस मीटिंग को मैं चाहता हूं कि इसमें जो भी खर्चा होगा, मतलब आपका आने का, जाने का, तेल का, गाड़ी का, ये सब मैं देना चाहता हूं। आपने दिया, आपको लगता है आपने तेल दिया, नहीं, आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा काम किया, आपने एक स्पिरिचुअल गोल पूरा करा। मालूम है कैसे किया? वहां पे जितनी भी आत्माएं बचाई जाएंगी या जितने लोग चंगे होंगे या जितना छुटकारा होगा, वहां पे आपका नाम लिखा होगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो आपने क्या बोला? परमेश्वर, मैं अपने फाइनेंस को भी एक गोल बनाया, इसका भी स्पिरिचुअल गोल है, मेरे तो फाइनेंस का भी स्पिरिचुअल गोल है कि मेरा जो पैसा आएगा वो आपके राज्य में, मैं नहीं कहता सारा, अपने खर्चे निकालिए, परिवार अच्छे से चलाइए, कुछ सेविंग्स भी करिए, उसके बाद जो आप कर सकते हैं, जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको और ब्लेस करेंगे। आमीन, हालेलुया। ठीक उसी तरह अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कि आप जहां खड़े हो जाए, प्रभु मैं जहां खड़ा हो जाऊं, मेरा ये स्पिरिचुअल गोल है। आज सबको गोल बनाना है कि जहां मैं खड़ा हो जाऊं, बोलिए जहां मैं खड़ा हो जाऊं वहां ज्योति चमकनी चाहिए, वहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी चाहिए। ये मेरा गोल है, यीशु मसीह के नाम में। आपको गोल बनाना, जहां मैं जाऊंगा, जिस घर में जाऊंगा, जिस ऑफिस में जाऊंगा, जिस जने से मिलूंगा,
वो पीसफुल हो जाएगा। Amen. मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं, मेघा को बहुत से लोग बोलते हैं, आपसे बात करके बहुत शांति मिल जाती है। इट्स नॉट ऑल अबाउट मी दैट यू आर गेटिंग पीस फ्रॉम मी, इट्स नॉट अबाउट मेघा। वी आर स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। और जो ग्लोरी है ना, जब वो ग्लोरी आती है, वो ग्लोरी जीवन पर रहती है, तो जहां भी कहीं जाएगी वो ग्लोरी काम कर रही है। मैं करूंगा या नहीं करूंगा, कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन बदल जाएगी परिस्थितियां। हालेलुया, Hallelujah. है ना। सिचुएशन को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा शांत नहीं रह सकती है। मैं खुद को मुंह को चुप रख सकता हूं, लेकिन परमेश्वर की महिमा तो बात सारी है ना। अगर बल्ब है कमरे के अंदर जल रहा है, वो ये नहीं कह रहा है मैं जल रहा हूं, लेकिन वो फिर भी रोशनी दे रहा है। तो जीवन ऐसा हो जाता है जब आप प्रभु के साथ बैठते हैं। ऑटोमेटिकली जहां आप जाएंगे वहां रिवाइवल आएगा, जहां आप जाएंगे वहां पर जागृति आनी शुरू होगी, वहां पे लोगों के जीवन में आराम होना शुरू होगा। आप बोल देंगे एक बार जाकर यीशु के नाम में तुम ठीक हो जाओ, वो ठीक हो जाए, सब कुछ बदलने लग जाएगा। लेकिन कब? जब वो आपके पास होगा। तो मेक इट योर अचीवमेंट। आज कुछ तो प्रभु एक गोल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल है कि मुझे डेली के लिए मुझे परमेश्वर आपसे वर्ड चाहिए, मैं आपसे सुनकर वर्ड दूंगा। एंड आई नो कि आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, जो रोज विषय आ रहे हैं तो वो विषय बनाए हुए नहीं है, आपको पता लग रहा है। मैं बस वर्ष देखता हूं, बाकी सब मैं वो बोलता रहता हूं जो पवित्र आत्मा मुझे विचार देते रहते हैं आपसे बात करते हुए। जैसे विचार मुझे आते हैं, जो पवित्र आत्मा देते हैं, वो मैं डायरेक्टली आप लोगों के सामने रखता हूं। कई बार कुछ बातें मैं सीख रहा होता हूं। तो आपको क्या करना है? आपको गोल बनाना है, मुझे आपसे सुनना है। पहला गोल बनाइए, पवित्र आत्मा मैं आपको सुनना चाहता हूं। दूसरा गोल बनाइए, प्रभु आप मेरे हाथों को मेरे को इस्तेमाल करिए, अपने प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। तीसरा गोल बनाइए, मैं प्रार्थना जरूर करूंगा। पहला गोल है मेरा आधा घंटे तो मैंने वचन पढ़ना ही पढ़ना है। 5 चैप्टर आधे घंटे में मैं पढ़ लूंगा, 4 चैप्टर में करके ही उठूंगा। और उसके बाद हालेलुया मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, मेरा गोल है। और उसको लिखो अचीवमेंट, डन। हालेलुया। Hallelujah. और जब आप ऐसा करोगे, बिलीव करो, आप एवरीडे ग्रो करोगे। आमेन, आमेन। Amen. और आप ऐसा नहीं करोगे तो आप एवरीडे गोल अचीव नहीं करोगे, तो आप ग्रो भी उतना नहीं कर पाओगे। दिस इज सीक्रेट ऑफ योर ग्रोथ, दिस इज अ की टू योर ग्रोथ, योर अचीवमेंट। आमेन। आपका रोज का अचीवमेंट आपको सक्सेस पर लेकर जाता है। सक्सेस एक दिन की नहीं होती है, सक्सेस स्लोली ग्रेजुअली चलती है, स्टेप बाय स्टेप वो चलती है, स्टेप बाय स्टेप वो आपको आगे लेकर के जाती है। आपका हर दिन का गोल आपको एक अच्छी पोजीशन पर लेकर के जाता है। बोलिए आमेन। Amen. आपको मालूम है किसी कंपनी में प्रमोशन के लिए टारगेट्स होते हैं कि जब तुम इतना टारगेट पूरा करोगे तो तुम्हारा इस टारगेट होने के बाद एक आपके मैनेजर के दिमाग में होता है। मैंने जॉब की है लास्ट ईयर, तो मुझे पता है ये टारगेट तूने अचीव कर लिया तो हम तुझे टीम लीडर बना देंगे। टीम लीडर के बाद तुझे असिस्टेंट मैनेजर बना देंगे, असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर। सो सक्सेस कम्स स्लोली स्लोली एंड स्लोली। जिस पद पे आप जाना चाहते हैं, एक बड़ा गोल आपका मेरा होना चाहिए, सबसे बड़ा गोल कि प्रभु जब आपकी आमद हो तो मैं आपके साथ जाऊं। पहला गोल उसको हमेशा दिमाग में रखना है, हर सेकंड उसको दिमाग में रखना है कि जब आपकी आमद हो मैं आपके साथ स्वर्ग में पाया जाऊं। और मैं पूरे दिनचर्या में जो करूंगा आपके नाम, आपको मालूम है जब आप ऐसा करेंगे ना, प्रभु यीशु के नाम से मैं घर से निकलता हूं, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु धन्यवाद करता हूं खाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में इसको आशीष दीजिए। फिर प्रभु यीशु के नाम में जिसने बनाया प्रभु आप उसको ब्लेस कीजिए, प्रभु यीशु के नाम में मैं ऑफिस जाता हूं। अब आप बाई चांस कोई गलती कर जाओगे, बीच में आपके मुंह से कोई गाली निकल जाएगी, आपसे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर कोई कसाई नहीं कि आपको काटने बैठा है आपने गाली दे दी। वो दया प्रेम से भरा हुआ पिता है। आमेन। वो क्षण भर में माफ करते हैं, लेकिन आपको एक क्षण में यह रियलाइज होगा कि मैं कहीं भटक गया हूं। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, तूने किसकी बात सुन ली, तू किसकी बात सुन के सत्य से रुक गया, सत्य से मत रुक। आमेन। और मैं आपको सत्य इसलिए बताता हूं क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और स्वतंत्र हो जाओगे। तो स्वतंत्रता तो सत्य के अंदर है। आमेन। सो लिव फॉर द ट्रूथ एंड द जीसस इज द ट्रूथ एंड द गॉस्पेल इज द ट्रूथ। लॉर्ड सेड आई एम द वे द ट्रूथ एंड लाइफ। So he is the truth and only he is the way. And it should be your goal that whether am I moving in the truth or not. Amen. आपका ये गोल होना चाहिए कि मैं सत्य में चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, मैं सत्य के साथ हूं या मैं नहीं हूं। So goal should be of every day and achievement should be of every day. जब ऑफिस में लोग टारगेट बेस्ड जॉब्स करते हैं तो उनके टारगेट एवरीडे के होते हैं कि आपको आज $5,000 की सेल करनी है, आज आपको $2,000 की सेल करनी है। और शाम तक जो टारगेट नहीं कर पाता
तो उसको बोला जाता है ऐसा नहीं किया वैसा नहीं, जो कर लेता है उसको बोलता है ही अचीव्ड हिज गोल। इसके लिए ताली बजाई जाए। और अगर आप रोजाना अपना टारगेट अचीव करेंगे, बिलीव मी, हेवन में रोज आपके लिए तालियां बजाई जाएंगी और आप हेवन में स्मरण करे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। सो मेक योर गोल एवरी डे एंड राइट योर अचीवमेंट एवरी डे। गोल अचीवमेंट। मुझे मालूम है पहले दिन लिखेंगे, परेशान मत होइएगा, पूरा नहीं होता है। दूसरे दिन पूरा नहीं होता, परेशान नहीं होना। तीसरे दिन नहीं होता, परेशान नहीं होना। चौथे दिन नहीं होता तो परेशान होना। किसी भी चीज की हैबिट 3 दिन के अंदर लग जाती है हमें, बहुत करके 5 दिन के अंदर। 5वें दिन से फिर पवित्र आत्मा से मदद मांगना शुरू करिए और पवित्र आत्मा हेल्प करेंगे और आप गोल अचीव कर पाएंगे। डेली अचीवमेंट होना चाहिए और आपका अचीवमेंट स्पिरिचुअल ज्यादा होना चाहिए बजाय वर्ल्डली के। आपने गोल्स वर्ल्डली बनाए इसलिए आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आप स्पिरिचुअली गोल्स बनाइए, आप वर्ल्डली भी ग्रो कर पाएंगे। मैं फिर बताना मांगता हूं, जो आत्मा में बढ़ जाता है वो हर बात में बढ़ जाता है। जो आत्मा में नहीं बढ़ पाता वो किसी बात में नहीं बढ़ पाता। आप आज से कोशिश करना शुरू करिए। 1 हफ्ते में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने आज गोल बनाया, मैं 1 घंटे आज प्रार्थना करूंगा, हो सकता है 45 मिनट में उठ जाए, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। आमेन। हो सकता है आप आधे घंटे में उठ जाए, हो सकता है आप 15 मिनट में उठ जाए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं आप 1 हफ्ते में 1 घंटा जरूर होंगे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जो भी गोल बनाए, प्रभु यीशु के नाम में आपके गोल पूरे होने पाए। आमेन, हालेलुया। और जब आप ये अपने बिलीव करो, भागो, दौड़ो इनके लिए कि ये गोल मुझे पूरा करना ही करना है। आप जो वर्ल्डली चीजों के लिए भाग रहे हो ना, ऐसे सॉर्ट आउट होने लगेंगे। आमेन, है ना। आपकी जो फिजिकल लाइफ है, वर्ल्डली लाइफ है, इज अ रिजल्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। So focus more on your spiritual life and you will be more flourished in the worldly life. Spiritually तो flourish हो जाओगे, मालूम क्यों? क्योंकि ज्योति जब जलेगी ना तो वो दिखेगी, महिमा जब होगी वो प्रकट होगी। आमेन। और जब मैग्नेट बन जाओगे तो ब्लेसिंग्स तो चिपकेंगे आकर के। ये हो ही नहीं सकता, यहां चिंबक है और यहां लोहा है, लोहा ना आए। सो डोंट बिकम आयरन, बिकम मैग्नेट। लोहा अपने आप खींच कर आएगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो आज से स्पिरिचुअल गोल बनाना जरूरी है और अचीवमेंट बहुत जरूरी है। एवरी डे अचीवमेंट जरूरी है। स्पिरिचुअल अचीवमेंट डेली का होना चाहिए। और चर्च के जो लोग हैं, दिल्ली से जो लोग सुन रहे हैं, आपसे मैं पूछूंगा क्या क्या गोल बनाए आपने। संडे को अपने गोल और अचीवमेंट लिखकर लेकर आएंगे। आमेन। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन के गोल और 3 दिन का अचीवमेंट आप लोग लिखकर लाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपने हमें सिखाया प्रभु, हमारे अचीवमेंट होना बहुत जरूरी है प्रभु। हमें रोजाना का अचीवमेंट करना बहुत जरूरी है परमेश्वर। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, हम सब ऐसे दौड़े, जितने भी लोग मौजूद हैं जो सुन रहे हैं वो सब ऐसे दौड़े कि सब इनाम पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम इनाम पाने पाए। पवित्र आत्मा मदद कीजिए हमें गोल बनाने में, हमें उन्हें अचीव करने में। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करिए। पवित्र आत्मा आप हमारे संग रहिए और आप हमारी मदद कीजिए परमेश्वर। मैं अपने सारे प्रिय भाई बहनों के लिए मांगता हूं जो इस समय लाइव सेशन में है, यहां पर मेरे साथ बैठे, इन सब के लिए मैं आशीष मांगता हूं प्रभु कि इन सबको ऐसे ब्लेस्ड कीजिए। इनके लिए मदद मांगता हूं, अपने लिए मदद मांगता हूं, अपनी पत्नी के लिए मदद मांगता हूं कि प्रभु आप हमें और ज्यादा गोल बताइए और ज्यादा अचीवमेंट बताइए परमेश्वर। प्रभु अचीवमेंट बनाइए परमेश्वर, हमारी लाइफ में हम अचीव करने पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम गोल्स को अचीव करने पाए परमेश्वर। हमारी लाइफ अचीवमेंट से भरती चली जाए। हम कहने पाए कि हमने एक मिशनरीज जो होते प्रभु वो अचीवमेंट करते हैं एवरीडे। ओ प्रभु, हम चाहते हैं कि हम 8 बिलियन परमेश्वर, 1 2 3 नहीं, पूरे 8 बिलियन लोगों तक पहुंचने पाए परमेश्वर, विच मीन्स टू होल वर्ल्ड। हमारा ये मिशन है, हमारा ये गोल है, हम 8 बिलियन तक पहुंचने पाए और हम रोजाना देखेंगे हम कितने नजदीक जा रहे हैं। और इस मिशन के लिए हम रोज प्रार्थना करेंगे, ये हमारा गोल है। हम अपने चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा गोल है। और मैंने अचीव करा तो मैं लिखूंगा, हाँ आज मैंने प्रार्थना करी अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, मैंने प्रार्थना करी अपने पासवान के लिए, मैंने प्रार्थना करी अपनी जरूरतों के लिए, मैंने प्रार्थना करी अपने परिवार के उन लोगों के लिए जो परेशान है, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया वो उद्धार पा रहे हैं। प्रभु ये मेरे गोल है आज से कि मैं उनको विश्वास में लाना चाहता हूं, मैं अपने परिवार की रक्षा चाहता हूं। ऐसा करके आप लोग अपने लिए गोल बनाइए और मैं बिलीव करता हूं पिता प्रभु यीशु के नाम में ये सब बातें पूरी होने जा रही हैं। और प्रभु इसके संग संग मैं चाहता हूं मेरे प्रियों ने परमेश्वर, हमारे भाई बहनों ने जो वर्ल्डली गोल बनाए अपने,
किसी ने अच्छी जॉब का, किसी ने अच्छे बिजनेस का, किसी प्रमोशन का। इस वर्ष में जितने भी इन्होंने गोल बनाए, पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, इनकी गति से नहीं, आपकी गति के द्वारा, इनकी बुद्धि के द्वारा नहीं, आपकी बुद्धि के द्वारा, इनके विचार के द्वारा नहीं, आपके विचार के द्वारा, जो इनके चित्त में भी नहीं समाया, उससे बड़ा प्रतिफल, अचीवमेंट इन्हें आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम में रिलीज करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में रिलीज करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में रिलीज करते हैं। सब कुछ आप संभाल लीजिएगा, आपके हाथों में प्रभु आपके बेटा बेटी को सौंपते हैं, हम सबको सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं इस उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं इस वर्ड के लिए, धन्यवाद आज की मीटिंग के लिए, हर चीज के लिए पिता धन्यवाद है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, प्रभु आप लोगों को बहुत ब्लेस करे। कल की मुलाकात फिर बड़ी आशीष के साथ हो। कल भी मैं बाहर हूं, कल मैं शहर में नहीं हूं, बाहर हूं, और मैं कोशिश करूंगा समय से आऊं। अगर मैं रास्ते में हुआ तो मैं चाहे गाड़ी से आऊं, जैसे भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं नहीं चाहता एक भी दिन वचन रुके, एक भी दिन ऐसा हो कि मैं आपको ना सिखा पाऊं, और खुद भी सीखता हूं आपके साथ, इसलिए मैं चाहूंगा कल भी हम मिलें। तो आई विल ट्राई टू कम, चाहे रास्ते में, चाहे जैसे भी करूंगा मैं 9:30 बजे, और हो सकता है 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो तो वेट करिएगा, लेकिन जरूर ज्वाइन करिएगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दें। और इस सेशन को अगर आप और लोगों को चाहते हैं कि बाद में सुने, आपको लगता है वैल्यूएबल है और आप लोग आशीष पा रहे हैं, तो आप इसको, मेरा एक YouTube चैनल है ब्रदर अरुण कुमार के नाम से, उस पे जाकर के आज का वचन कल आ जाएगा, उस पे आप देख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग अपनी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, उसके लिए नंबर हमारा है 9355373377, व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कोई गवाही है, अगर इन सेशंस के बीच में आपको कुछ ब्लेसिंग मिली है, मैं चाहूंगा कि आपको कुछ आशीष मिल रही है इन वचनों से, आप लगातार 12 दिन से जुड़ रहे हैं, तो अगर आपको यहां पर कुछ मिल रहा है तो उसके लिए मैं आप लोगों का बस इतना ही अपने साथ सहयोग चाहूंगा कि मुझे टेस्टिमनी शेयर करें आप लोग। और अगर सेवकाई को आप फाइनेंशियली या किसी भी तरह ब्लेस करना चाहते हैं, आप उसमें सहभागी होना चाहते हैं, किसी मीटिंग में सहभागिता करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसी नंबर पे क्वेरी करके आप साथ में आ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जो हमारा रोज की रोटी का प्रोग्राम है वो एवरीडे बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वहां काफी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, प्रभु उनको आशीष दे। जो नए हैं, उन्हें नहीं पता, उनको बता दें, एक रोज की रोटी प्रोग्राम हम लोगों ने मिलकर करा है, और डेली ब्रेड उसको हम इंग्लिश में कहते हैं, रोज की रोटी हिंदी में उसका नाम है। हम लोग रोजाना स्ट्रीट पे बैठे हुए लोगों को खाना देते हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह से 2 महीने 4 दिन उसको कंप्लीट हो चुके हैं, और वो लगातार चल रहा है। थैंक यू एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ जो उसको सपोर्ट कर रहे जुड़े हैं, उन सबको हमारी तरफ से जोरदार तालियां। प्रभु आपको आशीष दे। हमेशा याद रखिएगा जब आप कर रहे हैं तो, if you will feed the hungry, you will never be hungry. Amen. That's his promise. Amen. वो तो वैसे भी आपको भूखा नहीं रखेंगे। Amen. चलिए, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। सबको जय मसीह की। आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसिया और पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुग होती रहे। आमेन। लव यू फैमिली। कल 9:30 बजे फिर मिलता हूं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम।